हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी के 20 क्वेश्चन लेकर आ गया हूं, जो आपको सी टेट, टेट, टीजीटी, एमए, पीजीटी, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, डीआरडीओ और भी कई सारे एग्ज़ाम जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं उसमें आ सकता है। जैसे इधर भी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं दोस्तों, उसमें गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एग्ज़ाम डीएसएसबी वाला होने वाला है, और भी पीजी लेवल पे जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको ये बेनिफिट होंगे। और 20 क्वेश्चन है, बहुत ही सिलेक्टिव हैं। आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ये हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी से रिलेटेड है। आप इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी में अगर हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में आप सेंसेशन एंड परसेप्शन पढ़े होंगे या साइकोफिजिक्स चैप्टर पढ़े होंगे, तब पर भी इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि हर्मन ऑन हेल्महोल्ट्ज कौन था। तो आइए देखते हैं यह कौन था। ये जर्मन फिजिसिस्ट एंड फिजियोलॉजिस्ट थे, जर्मनी के थे। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, हु फाउंडेड द वर्ल्ड फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी। दुनिया में सबसे पहले साइकोलॉजी की लेबोरेटरी सबसे पहले किसने इस्टेब्लिश की थी? विलियम जेम्स। यहाँ पे एक कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन आता है दोस्तों। अगर आप हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आपको विल्हेल्म वुंट आपको पता चलेगा कि 1879 में इन्होंने डेवलप किया था, लेकिन अगर और उनका फेमस नहीं हो पाया था वर्ल्ड फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी जो विलियम जेम्स ने इस्टेब्लिश किया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी फाउंडेड। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इसका है 1875, और जो विल्हेल्म वुंट ने किया था वो 1879 में किया था, और जो फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई थी वो अमेरिका में की गई थी विलियम जेम्स के द्वारा। तो इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, साइकोलॉजी लेबोरेटरी वाज इस्टेब्लिश इन जर्मनी। अगर जर्मनी की भी बात की जाए तो यहाँ पे देखिए कौन फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश करता है। 1879 में इस्टेब्लिश होता है वो, जबकि क्या था 1875 में अमेरिका में हुआ था विलियम जेम्स के द्वारा फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी की। हु इस्टेब्लिश साइकोलॉजी लेबोरेटरी इन जर्मनी। साइकोलॉजी की लेबोरेटरी जर्मनी में कब कौन इस्टेब्लिश किया था? विल्हेल्म वुंट ने। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया कि 1879 में विल्हेल्म वुंट ने जर्मनी में साइकोलॉजी की लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी। और अगर फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी की इस्टेब्लिश की भी बात की जाए तो 1875 में विलियम जेम्स के द्वारा अमेरिका में किया गया था। विलियम जेम्स के बारे में बता दूं दोस्तों, ये एपीए का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। इसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे कंट्राडिक्टरी क्वेश्चन आता है कि किसको फर्स्ट माना जाए, विल्हेल्म वुंट को कि विलियम जेम्स को। तो विल्हेल्म वुंट ने बहुत ही एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की थी, तो उनको इस वजह से फर्स्ट लेबोरेटरी साइकोलॉजी की इस्टेब्लिश करते हुए माना जाता है दोस्तों। सिक्स क्वेश्चन है, हु पब्लिश द फर्स्ट जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के नाम से फर्स्ट जर्नल किसने इस्टेब्लिश की थी? विल्हेल्म वुंट ने फर्स्ट जर्नल ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की इस्टेब्लिश किया था उन्होंने, पब्लिश किया था उन्होंने। हुज वर्क वेयर मार्क द बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजी एज ए डिस्टिंक्ट फील्ड फ्रॉम फिलॉसफी। मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि जो साइकोलॉजी था पहले फिलॉसफी का पार्ट था, फिलॉसफी के अंतर्गत इसको पढ़ाया जाता था, और बाद में फिर जब एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी की स्थापना हुई तो ये फिलॉसफी से बाहर निकल कर आया, एक अलग सब्जेक्ट के फॉर्म में आया। तो विल्हेल्म वुंट और विलियम जेम्स। विल्हेल्म वुंट और विलियम जेम्स के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों। तो विलियम वुंट और विलियम जेम्स के बारे में आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं कि इन्होंने फिलॉसफी में से साइकोलॉजी को अलग करने का प्रयास किया था। तो विल्हेल्म वुंट, इन दोनों में साइकोलॉजी के स्टूडेंट देखते हैं बहुत ही धोखा खा जाते हैं दोस्तों। तो इसका विलियम वुंट की जगह विल्हेल्म वुंट पढ़ा जाना चाहिए। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, विल्हेल्म वुंट की जगह विलियम वुंट बोलते हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
8 क्वेश्चन है दोस्तों। फ्रॉम द लेट 80,000 अंटिल द 1930 साइकोलॉजिस्ट डेवलप 4 मेजर स्कूल, व्हाट आर दे। 1800 और 1930 के बीच में साइकोलॉजिस्ट ने 4 मेजर स्कूल डेवलप किए थे। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? पहला है स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरिज्म, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी, साइको एनालिसिस। स्ट्रक्चरलिज्म से दोस्तों संबंधित है टिश्नर और वुंट का, और बिहेवियरिज्म से संबंधित है दोस्तों वाटसन का। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से संबंधित है दोस्तों गिब्सन का, और साइको एनालिसिस से संबंधित दोस्तों है फ्रायड का। क्वेश्चन 9, स्ट्रक्चरलिज्म ग्रीव आउट ऑफ द वर्क ऑफ। स्ट्रक्चरलिज्म जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों, वो किसके वर्क के द्वारा बाहर निकल कर आया, किसके द्वारा वृद्धि की? वुंट, जेम्स एंड दियर एसोसिएट। विल्हेल्म वुंट और विलियम जेम्स और उनके एसोसिएट के द्वारा स्ट्रक्चरलिज्म कॉन्सेप्ट का ग्रो हुआ। 10 क्वेश्चन है दोस्तों। स्ट्रक्चरलिस्ट प्राइमरी यूज ए मेथड ऑफ रिसर्च कॉल्ड। जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे प्राइमरी किस मेथड का यूज करते थे रिसर्च में? तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड का यूज करते थे दोस्तों। इंट्रोस्पेक्शन मेथड होता है कि अपने अंदर, खुद के अंदर झांकना। इंट्रोस्पेक्शन मेथड पहले यूज करते थे। इंट्रोस्पेक्शन का मेथड का सीधा अर्थ होता है अंतर्दृष्टि, अपने अंदर की ओर झांकना। क्वेश्चन 11 है दोस्त। व्हेन वाज बिहेवियरिज्म इंट्रोड्यूस। बिहेवियरिज्म को सबसे पहले कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में वाटसन ने बिहेवियरिज्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। J.B. वाटसन, जॉन बी वाटसन। 12 क्वेश्चन है दोस्तों। हु इंट्रोड्यूस बिहेवियरिज्म। किसने बिहेवियरिज्म को इंट्रोड्यूस किया था? इसके पहले मैंने इसका आंसर बता दिया है, इसके बावजूद भी चलिए आगे देखते हैं। जॉन बी वाटसन। जॉन बी वाटसन ने सबसे पहले बिहेवियरिज्म को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज जॉन बी वाटसन। जॉन बी वाटसन कौन थे? एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे दोस्तों। ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट थे जॉन बी वाटसन, जिन्होंने बिहेवियरिज्म का कॉन्सेप्ट दिया था। लर्निंग चैप्टर में इनकी पूरी थ्योरीज आप पढ़ सकते हैं आसानी से। Who believed that observable behavior was the only reliable source of information। किसका विश्वास था कि जो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है वही रिलायबल होता है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन का? आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। जॉन बी वाटसन एंड हिज फॉलोअर्स। जॉन बी वाटसन दोस्तों बिहेवियरिज्म थे, बिहेवियरिस्ट थे। उन्होंने ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर जो था उसको सबसे इम्पोर्टेंट मानते थे या रिलायबल सोर्स मानते थे किसी भी इंफॉर्मेशन का। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों। हुज वर्क इन्फ्लुएंस्ड बिहेवियरिस्ट मूवमेंट। किसका कार्य बिहेवियरिस्ट मूवमेंट में प्रभावित किया? किसका कार्य प्रभावित किया बिहेवियरिस्ट मूवमेंट के लिए? आइवन पावलोव। इसके पहले तो बिहेवियरिस्ट के तौर पे जॉन बी वाटसन ने काम किया स्टार्टिंग में, लेकिन किसके प्रभाव, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा बिहेवियरिस्ट थ्योरी या बिहेवियरिस्ट मूवमेंट में? तो आइवन पावलोव। पावलोव ने कंडीशनिंग की थ्योरी दिया था दोस्तों। जैसा कि आप जानते थे पावलोव को नोबेल प्राइज भी मिला था 1905 ईस्वी में, जो कि रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। इन्होंने डॉग पे एक्सपेरिमेंट भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां। हु वाज आइवन पावलोव। आइवन पावलोव कौन है? यहाँ पे क्वेश्चन इसके पहले देखिए मैंने बहुत सारे बातें बता दी थी आइवन पावलोव के बारे में। आइए फिर भी देखते हैं कि आइवन पावलोव कौन था। ये रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे। इनको 1905 में नोबेल प्राइज मिला था। इन्होंने डॉग के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था सलाइवा पे, और इनका फेवरेट सबसे फेमस थ्योरी था क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, या स्टिमुलस रिस्पॉन्स भी थ्योरी कहा जाता है इनको। स्टिमुलस थ्योरी भी कहा जाता है इनके थ्योरी को। क्लासिकल कंडीशनिंग के अलावा इन्होंने जनरलाइज कंडीशनिंग का भी थ्योरी दिया था इन्होंने। क्वेश्चन 17वां दोस्तों। द लर्निंग प्रोसेस बाय विच ए रिस्पॉन्स बिकम एसोसिएट विथ ए न्यू स्टिमुलस इज कॉल्ड। जो लर्निंग प्रोसेस होता है दोस्तों, उसमें रिस्पॉन्स जो होती है किसी न्यू स्टिमुलस से एसोसिएट हो जाती है, इसको क्या कहा जाता है? इसका एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूँ दोस्तों कि अगर बच्चा भूखा है और
बच्चा भूखा है और रोता है, तो उसकी माँ कहती है बेटा शांत हो जाओ, मैं अभी दूध पिलाती हूँ। तो अपनी मम्मी का बात सुनकर, अपने माँ का बात सुनकर, इस बात को सुनकर कि मैं अभी आती हूँ दूध पिलाती हूँ, तो वो सुन लेता है कि हाँ मम्मी मुझे सांत्वना दे रही है और हमें अब दूध मिलने वाला है। तो स्टिमुलस से वो एसोसिएट कर लेता है। ठीक है, तो दो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस के बीच एसोसिएशन को ही क्या कहा जाता है लर्निंग प्रोसेस में? तो आइए देखते हैं क्या है। कंडीशनिंग इसको कहा जाता है। क्वेश्चन 18वां है, नेम द अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हु गेन मच अटेंशन फॉर बिहेवियरिस्ट आइडिया ड्यूरिंग द मिड 1900 के मध्य अमेरिकन साइकोलॉजी जो थे सबसे ज़्यादा अटेंशन बिहेवियरिस्ट के आइडियाज के तौर पे कौन अटेंशन गेन किए थे, सबसे ज़्यादा कौन बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे? बीएफ स्किनर ने नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत दिया था दोस्तों। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, बहुत ज़्यादा ही फेमस हुए थे मिड द 19। उन्होंने उनका बिहेवियरिस्ट आइडिया था स्किनर का। क्वेश्चन 19वां है दोस्तों, विच बुक ऑफ बीएफ स्किनर डिस्क्राइब हाउ द प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग माइट बी अप्लाइड टू क्रिएट एन आइडियल प्लांट सोसाइटी? बीएफ स्किनर के किस बुक में ऐसा वर्णन किया गया है कि प्रिंसिपल ऑफ कंडीशनिंग के द्वारा एक आइडियल प्लांट सोसाइटी को क्रिएट किया जा सकता है? ऐसी कौन सी बुक में बीएफ स्किनर ने इस बात को उल्लेख किया है कि उनकी थ्योरी या उनकी प्रिंसिपल जो था कंडीशनिंग को के द्वारा एक आइडियल प्लांट सोसाइटी का क्रिएट किया जा सकता है? तो वाल्डेन 2 उनके बुक का नाम था, वाल्डेन 2 बीएफ स्किनर के बुक का नाम था। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी डेवलप एज ए रिएक्शन अगेंस्ट। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे दोस्तों वो किसके विरोध करते थे, या किस थ्योरी या कॉन्सेप्ट या मॉडल या प्रिंसिपल का वो विरोध करते थे? गेस्टाल्ट स्ट्रक्चरलिज्म के पहले आता है दोस्तों, बाद आता है दोस्तों, फिर बिहेवियरिस्ट आते हैं दोस्तों, फिर साइको एनालिसिस्ट आते हैं। तो कौन विरोध करेगा उसके पहले वाली थ्योरी का? इस रीजनिंग के द्वारा हम पहले के इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इनके पहले गेस्टाल्ट के कौन थे? स्ट्रक्चरलिस्ट थे, तो उन्हीं का विरोध करेंगे। तो देखिए इसका आंसर भी वही है, स्ट्रक्चरलिज्म का गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट जो थे वो विरोध करते थे। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी में स्पेशली कोहलर, कोप्फा और गिब्सन ये सब आते हैं दोस्तों। तो स्ट्रक्चरलिज्म में कौन कौन आता था? विलियम वुंट और टीचनर आते थे। तो इस तरह से 20 क्वेश्चन आज के समाप्त हुए दोस्तों। अगर आपको ये 20 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो और आपको अच्छा डिस्क्राइब करके सुनने को मिला हो तो प्लीज़ लाइक द चैनल एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू।